मैं श्री राम नायक, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डोंगरगढ़। आज हम बात करेंगे खिलजी क्रांति पर। खिलजी क्रांति पर बात करें तो खिलजी के साथ शब्द आया है क्रांति। तो क्रांति हम कहते किसे हैं? तो बेसिकली जब व्यवस्थाओं में परिवर्तन होकर के नई व्यवस्थाएं जब स्थापित होती है तब इसे क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तो क्या वास्तव में खिलजी वंश की स्थापना के साथ कोई परिवर्तन हुए थे? इस पर यदि हम गौर करें तो सल्तनत में ये पहली बार हुआ जलालुद्दीन खिलजी के शासन पर बैठते ही कि जलालुद्दीन खिलजी कोई वंशानुगत शासक नहीं थे। जैसे अब तक हम देखते आ रहे थे कि इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बहराम शाह, इस प्रकार से एक पीढ़ी दर पीढ़ी शासक बनने की जो परंपरा थी उस परंपरा को तोड़ा गया पहली बार खिलजियों के द्वारा। तो इस रूप में यह नया था। दूसरा, यदि हम देखें तो खिलजियों को किसी भी अमीर वर्ग का समर्थन भी प्राप्त नहीं था। जैसे हमने देखा था, जैसे हमने ये देखा कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली के जो अमीर थे उन्होंने समर्थन किया इल्तुतमिश का, जबकि लाहौर के जो अमीर थे उन्होंने समर्थन किया था आराम शाह का। तो इस प्रकार का कोई भी समर्थन खिलजियों को प्राप्त नहीं था, न ही खिलजियों ने कोई षड्यंत्र किया। जैसे हम देखते हैं कि बलबन जब सत्तारूढ़ हुआ तो उसके बारे में ये अफवाहें थी कि उन्होंने अपने दामाद नासिरुद्दीन को जहर देकर के उनकी हत्या की और षड्यंत्र के द्वारा वो शासक बने थे। लेकिन इस प्रकार का जो आरोप है वो खिलजियों पर नहीं है। और जो खिलजी हैं न ही किसी शाही रक्त से संबंधित थे। शाही रक्त का यह मतलब है कि अब तक जितने भी शासक आ रहे थे वो तुर्क जाति से थे, जबकि हालांकि मूल रूप से जो खिलजी हैं इनको भी बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो तुर्क ही मानते हैं और तुर्क मूलतः मध्य एशिया के थे। लेकिन जो खिलजी हैं, खिलजी काफ़ी लंबे समय से अफ़गानिस्तान में रह रहे थे और ये अफ़गानिस्तान से भारत आए थे। इसके कारण जो तुर्क थे वो इन्हें अपने समकक्ष तुर्क नहीं मानते थे। तो इस प्रकार से इनमें जो शाही रक्त है उससे भी ये जो लोग थे संबंधित नहीं थे। तो इस रूपों में हम देखते हैं कि ये कुछ नवीन बातें थी जिससे एक नवीन राजवंश का उदय हुआ और इस राजवंश की स्थापना में केवल और केवल तलवार का योगदान था, या हम कहें कि इन्होंने शक्ति के बल पर शासन को स्थापित किया था। इस कारण बहुत सारे जो इतिहासकार हैं खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से संबोधित करते हैं। अब ये जो क्रांति हुई, इस क्रांति के पीछे कारण क्या रहे कि भाई जो खिलजी क्रांति है, खिलजी क्रांति हो कैसे गई? कारणों पर गौर करें तो हम देखते हैं कि बलबन के बाद कोई ऐसा योग्य उत्तराधिकारी नहीं आया जो सल्तनत की सत्ता को संभाल पाता। बलबन के बाद हम देखते हैं केकुबाद आता है और केकुबाद जो है वो बलबन के समय अत्यधिक अनुशासन के साथ पला और बड़ा हुआ और इसके कारण जैसे ही बलबन की मृत्यु हुई तो इसने खुद को स्वयं को भोग विलास को समर्पित कर दिया और इसी कारण इसको लकवा मार जाता है और लकवे से इसकी मृत्यु हो जाती है। केकुबाद के बाद में क्यूमर्स शासक बनता है जो अल्पायु था और इसी का जो संरक्षक है वो नियुक्त किया जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और उसने फिर इसका वध कर दिया। तो एक प्रकार से पहली बात ये रही कि उत्तराधिकारी जो हैं वो कमज़ोर रहे। दूसरा, बलबन ने भी खिलजी वंश की स्थापना में योगदान दिया था। क्यों? क्योंकि बलबन जो है, बलबन के हमें कई नाम मिलते हैं,
जैसे बलबन को खुफिया कातिल भी कहा जाता था, क्योंकि उसने कई सारे लोगों की हत्याएं करवाई थी खुफिया तरीके से या गुप्त तरीके से। किसी को जहर दे दिया, किसी की अपने दास से हत्या करवा दी इस प्रकार से। और बलबन के समय हम देखते हैं चालीसा, या जिसको हम तुर्कान चहलगानी कहते हैं, जिसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने, इसने पूर्णतः दमन कर दिया, ताकि बलबन के सामने सत्ता का कोई दावेदार न रहे। तो इस घटना ने जितने भी योग्य तुर्क अधिकारी थे उन सभी को इसने मरवा दिया। इसके कारण कोई योग्य व्यक्ति बचा नहीं जो तुर्कों की सत्ता को संभाल पाता। और यदि हम देखें तो तुर्क अक्सर खिलजियों की अवहेलना करते थे, जबकि जो महत्वपूर्ण कार्य था मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा का या सीमांत की सुरक्षा का जो कार्य है वो खिलजी ही कर रहे थे। उसके बावजूद इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। इसके कारण खिलजी जो युवा थे उनमें एक प्रकार का रोष था, और उसी रोष का जो नेतृत्व है वो किया जाता है जलालुद्दीन के द्वारा। खिलजी क्रांति के पीछे और कारण की यदि बात करें तो हम देखते हैं कि मंगोल आक्रमण का हमेशा भय रहा, और हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश, उसके समय भी हमने देखा था कि जो चंगेज खां जलालुद्दीन मंगवर्णी का पीछा करते हुए सल्तनत की ओर बढ़ता है, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ के साथ उसको वापस भेजा। फिर इसी प्रकार की जो समस्या है रजिया के समय भी आती है, इसी प्रकार की समस्या जो है बलबन के समय भी आती है। तो हमेशा उत्तर पश्चिम का जो सीमांत है उसकी तरफ से एक भय बना रहा। इसके कारण सल्तनत का न तो विस्तार हो पाया और ना ही ये जो शासक हैं सल्तनत की शासन व्यवस्था को मजबूत कर पाए। और यदि हम देखें तो सल्तनत के जो भी शासक रहे, चाहे वो इल्तुतमिश है, रजिया है, बलबन है, तो इनका जो स्थानीय हिंदू शासक थे इनसे इनका संघर्ष रहा। और इस संघर्ष में गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक शासित रहा है, इसकी शक्ति जो है वो क्षीण होती रही। और खिलजियों को अवसर दिया इस्लाम के उस नियम ने जिसमें ये कहा जाता है कि उत्तराधिकार वंशानुगत नहीं होना चाहिए, या इस्लाम जो है वो वंशानुगत उत्तराधिकार का समर्थन नहीं करता है। तो ये कुछ बातें थी जिनसे खिलजी क्रांति जो है वो संभव हो पाई। अब हम देखें कि खिलजी क्रांति के परिणाम क्या रहे। तो एक तो खिलजी क्रांति का ये बड़ा परिणाम रहा कि एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई, जिसको हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं, जिसके संस्थापक रहे जलालुद्दीन खिलजी। और इस क्रांति ने राजभक्ति को धक्का पहुंचाया। राजभक्ति को धक्का किस प्रकार से पहुंचाया, तो हम देख रहे हैं कि गुलाम वंश के प्रति जो पिछले 8 दशकों में जनता में जो एक राजभक्ति की जो भावना पनप रही थी, उस भावना को खिलजियों ने समाप्त कर दिया अचानक गुलाम वंश के ऊपर आक्रमण करके। फिर और यदि परिणाम देखें तो खिलजियों की सत्ता स्थापित होने के बाद हम देखते हैं कि अनवरत विजयों का एक जो दौर है वो शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है अपनी विजयों के कारण खुद को विश्व का सुल्तान कहने लगता है, खुद एक उपाधि धारण करता है सिकंदर सानी, मतलब सिकंदर के समान। और इसने न केवल उत्तर भारत को बल्कि दक्षिण भारत में भी इसने विजय प्राप्त की। हालांकि ये दक्षिण भारत में प्रत्येक शासन नहीं करता है, वो हम बात करेंगे अलाउद्दीन की जब हम बात करेंगे इसने वहाँ प्रत्येक शासन क्यों नहीं किया। तो अनवरत विजयों का एक दौर शुरू हुआ। फिर खिलजियों के समय कला और साहित्य को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। और हम देखते हैं कि अमीर खुसरो जैसी जो प्रतिभा है वो भी अलाउद्दीन के समय अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचती है। और
पहली बार खिलजियों के समय ये हुआ कि मंगोल जो थे, मंगोलों से पहली बार लड़ा गया। जो सल्तनत अब तक मंगोलों से केवल भयभीत थी, उसी सल्तनत ने अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में न केवल मंगोलों से टक्कर ली, बल्कि इन्होंने मंगोलों को पराजित भी किया। मंगोलों को पराजित किया इन्होंने। फिर आर्थिक क्षेत्र में अलाउद्दीन ने खूब परिवर्तन किए, भू राजस्व की नीतियों में बदलाव लाया, बाजार व्यवस्था को बदला, मध्यस्थों के जो अधिकार हैं वो समाप्त किए। तो इस प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन आया और खिलजियों के समय जो सैनिक तत्व जो हैं उनका महत्व बढ़ा, और सैनिक तत्वों का महत्व बढ़ने से जो असैनिक जो तत्व थे उनकी स्थितियां काफ़ी खराब हुई। लेकिन ये एक बहुत ही रोचक बात है कि इतनी बड़ी घटना का भी जनसाधारण पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, जनसाधारण को इस घटना ने प्रभावित नहीं किया। तो ये हमने बात की खिलजी क्रांति क्या है, क्या इसके कारण रहे और क्या इसके परिणाम थे। धन्यवाद।